स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने कल आपको 13.2 एक्सरसाइज जिसमें आपको मोड फाइंड करना था, उसके मैंने फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन कराए थे। बहुत अच्छे से फॉर्मूला बताया था आपको कि भाई उसमें एल क्या होता है, F0, F1, F2 क्या होता है आपके पास। तो आज मैं कराती हूँ 4-5 क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन है उसमें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? 13.2 एक्सरसाइज, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको? फोर्थ में दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्ड। ठीक है, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है, ये दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। और कितना दिया हुआ है? 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 से 55, ये दिया हुआ है। यहां पर ये दिया हुआ आपको 3, देन 8, 9, 10, 3, 0, 0 और क्या दिया हुआ है? 2, ठीक है। तो कल मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय क्या बताया था? H, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 10। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास होती है, वो होती है हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी क्या है? 30 से 35, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी बच्चों? 30 to 35, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो मॉडल क्लास का जो लोअर नंबर होता है दैट इज लोअर लिमिट, और जो अपर नंबर होता है दैट इज अपर लिमिट। तो इसमें L आपके पास क्या होगा? 30। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, और उसको हम लेते हैं F1। क्या लेते हैं? F1। और F1 के ठीक ऊपर नंबर आपको पता है F0, और इसके नीचे का जो नंबर होता है वो क्या होता है? F2। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है F1, उसका प्रेसिडिंग नंबर आपका F0 होता है और उसका सक्सीडिंग नंबर आपका क्या होता है? F2। ये कल मैंने आपको बताया था। अब फॉर्मूले में पुट करो L मीन्स 30 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस 9 अपॉन 2F1 2 इंटू 10 माइनस F0 क्या है? 9, और बच्चों F2 आपके पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय H मैंने आपको बताया था क्लास साइज। और ये हमें रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है क्या कि क्लास साइज सब में क्या हो? इक्वल। तो क्लास साइज देखो सब में 5 5 5 5 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बच्चों? 5। अब इसको करते हैं सॉल्व। 30 प्लस 10 माइनस 9 1 अपॉन 2 10 जा 20 माइनस 9 11 माइनस 9 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 8 आएगा। अब ये क्या आया? 30 प्लस 5 अपॉन 8, तो 30 प्लस 5 अपॉन 8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40, तो ये आएगा 0.625। तो आपके पास प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30.63 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, 30.63। और किस में पूछा है आपको निकालना था? इसमें फाइंड द मोड टीचर वाइज रेशियो हायर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यूटीज, और उसका निकालना था, ठीक है। तो क्या आएगा? 60.63। कितना आएगा बच्चों आपके पास मोड? 30.63। कितना आएगा? 30.63। आया समझ में? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of world in a day international cricket match. Find the mode of the
डाटा, मोड ऑफ द डाटा फाइंड करना है। तो रन्स स्क्वाड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, रन्स स्क्वाड और नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन कितना दिया हुआ है, 3000 से 4000, 4000 to 5000, ऐसे करते 11000 तक जाना है आपको, 5 से 6, 6000 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से कितना जाना है 11, 10,000 से 11,000। उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ बैट्समैन है ये दिए हुए है 4, 18, 9, 7, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, ठीक है 7, 6, 3। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 18, 18 के ठीक सामने जो क्लास होती है वो क्या होगी हमारी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है हमारी 4000 से 5000, ये है आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, तो एल आपके पास क्या होगा 4000, और जो 18 है आपके पास ये क्या होता है F1, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो F0 होता है और फ्रीक्वेंसी का जो सक्सीडिंग नंबर होता है वो क्या होता है F2। अच्छा H क्लास साइज केस में आपको पता है 1000 का गैप है, तो H आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों 1000, तो फॉर्मूला यूज करो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F1 और मल्टीप्लाई बाय क्या आता है बच्चों H, पुट करो L 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 अपॉन 2 इंटू F1 18 माइनस 4 और माइनस में F2 मीन्स 9 और मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 1000, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बच्चों 1000, क्यों, क्योंकि 1000 आपके पास क्या है H, ठीक है। अब सोल्व करो 4000, 18 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 14 अपॉन 18 टू जा 36, 36 माइनस 4 32 और 32 में से 9 जाएगा तो 23 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1000, तो 4000 प्लस 14,000 अपॉन में क्या आएगा 23 से 14,000 को आप क्या करोगे डिवाइड और 4,000 में क्या कर दोगे प्लस, ठीक है। तो 23 से करोगे तो 5, 6 पे चला जाएगा, ये 7 पे तो नहीं जाएगा, 6 पे चला जाएगा, तो 14,006 करके कुछ आपका 4,600 या फिर कुछ ऐसा करके इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लेना। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। देखो मैंने ना आपका टोटल जो है आपका मैथ्स कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे, 2 मंथ्स ही हुए हैं। विद इन 2 मंथ्स आपका सारा सिलेबस मैथ्स का मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो इतना तो बनता ही है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लाभ उठा सके इसका। कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो NCERT मैंने सारा करा दिया, वो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कह रहा है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द गिवन टेबल बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, और फिर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कार्स 0 से स्टार्ट है 10 तक और 80 तक, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और क्या दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करो 20, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20 से ठीक सामने जो क्लास है दैट इज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है आपके पास 40 to 50। मॉडल क्लास में जो पहला नंबर है L होता है लोअर लिमिट, दूसरा वाला अपर जो होता है वो अपर लिमिट होता है,
ठीक है। तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस क्या होता है F2 और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बच्चों H। ठीक है, पुट करो L कितना है आपके पास 40 प्लस, अब देखो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है F1, उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो F0 और उसका सक्सीडिंग नंबर क्या होता है F2, क्या होता है F2। तो F1 क्या है 20 माइनस F0 क्या है 12 अपॉन 2F1 मीन्स 2 इंटू 20 माइनस F0 12 और F2 आपके पास क्या है 11 और मल्टीप्लाई बाय कितने का गैप है बच्चों, क्लास साइज क्या होता है क्लास इंटरवल के बीच का, ठीक है 10। तो इसको सॉल्व करो 40 प्लस 20 माइनस 12 8 अपॉन 22 is 40 में से 12 जाएगा 28 और 28 में से 11 जाएगा 17 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है 17 ये ठीक है क्या 12 3 33 23 तो ये आएगा 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन में क्या होगा 17। अब 17 और 80 को सॉल्व करो 17 5 जा तो 85 होता नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा 68 210.7 पे जाएगा 119, ठीक है। तो कितना आएगा 40 प्लस 4.7 तो कितना हो गया 44.7 और ये किस में आएगा आपके पास नंबर ऑफ कार, ठीक है मिनट्स में पूछा है तो कितना आ जाएगा 44.7। ये आपसे पूछा है मोड तो कितना आएगा बच्चों 44.7। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपकी 13.2 एक्सरसाइज जिसमें आपको फाइंड करना था मोड वो भी हो चुके हैं कंप्लीट। सो जो जो आपकी 13.3 है जो स्टैटिस्टिक्स में उसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहो प्रैक्टिस करते रहो। और बच्चों इसमें मीन भी फाइंड करना है, आप क्या करेंगे 1 to 6 जितने भी क्वेश्चन है सभी को मीन आप खुद फाइंड करना, क्योंकि मैंने आपको तीनों मेथड से मीन मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहे, हंसते रहे, मस्त रहे। और किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।